लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष का जो शक था, ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उसमें वो शक सच साबित हो रहा है। कैसे, आपको बताते हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया, बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई है। मस्जिद कमेटी की मनमानी की बात यहां सामने आ गई है। पहले भी कई मरम्मत और पुनरुद्धार हुए हैं। एएसआई ने कहा कि बीच में मतलब अंदर मरम्मत चल रही थी, किसी को बाहर जानकारी नहीं थी। ऐतिहासिक संरचना में कई बदलाव कर दिए गए। मामला कोर्ट में है, किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके बावजूद कई बदलाव किए गए। एएसआई ने बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में किया है। फर्श की टाइलों को और पत्थरों को बदल दिया गया है, ये जानकारी मिली है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में भी बदलाव किए गए, चेंजेस किए गए। सुनहरे, लाल और हरे रंग के तामचीन पेंट किए गए हैं और ये नए बदलाव हैं। इस रंगाई से ऐतिहासिक मूल सतह ढक गई, यानी जो ऐतिहासिक मूल की सतह थी उसे ढकने की कोशिश की गई और ये छेड़छाड़ हुई है। ये खुलासा एक तरह से सामने आया है। चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि खुलासे के बाद यहाँ क्या बदलाव के संकेत दिए गए हैं। जानकारी आपके सामने हम रखते हैं, क्योंकि मूल ढांचे से जब छेड़छाड़ कर दी गई है तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ये तैयारी किसी और चीज़ की थी। किस चीज़ की तैयारी थी, जानकारी समझिए। एएसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि संरक्षण और विज्ञान विभाग ये चेक करे। निर्देश दिया जा चुका है संरक्षण और विज्ञान विभाग को कि आधुनिक बदलाव क्या हुए हैं, उनकी पहचान की जाए, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और ये जरूरी हो गया है। वैज्ञानिक मशीनों से मस्जिद की जांच की जाए, कहां कहां क्या तब्दीलियां की गई हैं। ढांचे को मूल रूप में लाने के लिए भी एक्शन होगा, हाईकोर्ट ने ये कह दिया है। एएसआई मेरिट सर्किल कार्य योजना इसके लिए बनाएगी। तो अब ये निर्देश सामने आया एएसआई की रिपोर्ट के बाद कि अब इस मामले में ये जरूरी हो गया कि क्या बदलाव किए गए उनका भी पता लगाया जाए, क्योंकि अंदर खाने बदलाव चल रहे थे जबकि मामला कोर्ट में था। हमारे सहयोगी वैभव की इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। ये तो हर साल जो है रंगा पुताई चली आ रही है। ये तो छोटी मस्जिद हो, हमारे मकान हो, दुकान हो, ये तो रमजानों में हम सब करते ही हैं और उसी के नाते हर मस्जिद की साफ सफाई होती चली आ रही है। इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया, ना ही हम कर सकते हैं बिना एएसआई की परमिशन के। ये हाई कोर्ट का फैसला जो हम जो है सही मानते हैं, मगर उसमें जो है जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा तो फैसला सही होगा। तो सफाई है, घर सही या मस्जिद सही या मंदिर सही, ऐसा मान लें आप। इसमें कोई इजाजत हो रही है किसी को सफाई में और कामों में, मरम्मत में, है ना। ये तो होना ही चाहिए, पुताई होनी चाहिए। और हम तो एक अपने बचपन से यही देख रहे हैं और साल के साल ही पुताई होती है यहाँ पर। कोई क्या कहता है इससे हमें कुछ नहीं कहना है, किसी के ऊपर आपत्ति नहीं करनी है, मगर हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम जब बड़ी बड़ी उम्र के यहाँ लोग हैं, 50 साल से मैंने देखा है कि शाही जामा मस्जिद में हर साल रंगाई पुताई का, साफ सफाई का काम होता था। अब अदालत क्या कहती है, वो फैसला अदालत का है। साल के साल पुताई होती है रमजान को, और अब को पुताई नहीं हो रही तो इस पर रौनक नहीं आ रही। हम बचपन से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ पुताई साल के साल होती है। ये तो एक तरफा आ रही है साफ बात कि अब पुताई नहीं हो गई, कुछ नहीं हो गई। तो सुना आपने, आज नमाजी पहुंचे थे, शुक्रवार का दिन था, नमाज पढ़ने पहुंचे थे। उनका ये कहना है कि पुताई होनी चाहिए। लेकिन एक और बात आपको बताएं, एएसआई की रिपोर्ट में ये तो बताया गया है कि पुताई की जरूरत नहीं, लेकिन ये भी बताया गया कि कई ऐसी चीजें हैं जिन पर मरम्मत की खास जरूरत है। लेकिन प्रश्न यही खड़ा होता है कि मस्जिद कमेटी ने मरम्मत को लेकर तो कोई गुहार नहीं लगाई, सिर्फ रंगाई पुताई को लेकर ही गुहार लगाई। क्या इनका मकसद कुछ और था? क्या वाकई जो हिंदू पक्ष कह रहा था कि कलाकृतियों को हटाने का मकसद है, जो लोग भी कह रहे हैं, स्थानीय हिंदू भी कह रहे हैं, वही मकसद था? रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। संभल में एक बार फिर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर विवादों में आ गई है और इस बार विवाद को बढ़ावा दिया है मस्जिद कमेटी ने। दरअसल 1 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत पहले जिला प्रशासन और फिर एएसआई से मांगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रंगाई पुताई की परमिशन मिल भी जाती तो इतनी बड़ी मस्जिद की रंगाई 5 दिन में कैसे पूरी होती? अगर रमजान को देखते हुए रंगाई करानी थी तो इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई? मस्जिद कमेटी ने रमजान करीब आने पर अर्जी क्यों लगाई? जब मस्जिद का मामला कोर्ट में है तो नए विवाद को जन्म क्यों दिया गया? एएसआई की टीम को रंगाई की जरूरत नहीं दिखी तो मस्जिद कमेटी रंगाई पर क्यों अड़ी? क्या मस्जिद कमेटी किसी खास मकसद से रंगाई चाहती है? सनातन का कोई ऐसा सबूत है जिसे रंग से ढकने की कोशिश हो रही है? ये वो सवाल है जो इस वक्त संभल की गलियों में हर किसी की जुबान पर है। हिंदू खुलकर ये दावा कर रहे हैं कि सनातन के सबूत मिटाने के लिए ही रंगाई पुताई का स्वांग रचा जा रहा है।
जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो इनका आधार क्या है रंगाई पुताई का इज्जत मांगने का? पुताई रंगाई का आदेश करा जाए, हमें जो पूजा का आदेश दिया जाए। हम भी तो ये सनातनी है। दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारी प्राचीन जो भव्यता है, सौंदर्यता है, वो नष्ट हो जाती है। हमारा भी घर होता है तो एक बार जब हम पेंट कराते हैं तो 4-5 साल तो पेंट चलता ही है, मगर ये लोग क्या है कि पेंट की आड़ में साजिश कर रहे हैं और जो साक्ष्य मिटाने के सारे कार्य कर रहे हैं। मस्जिद की रंगाई क्यों जरूरी है, इसका कोई पुख्ता कारण बताने के बजाय मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंच गई। एएसआई की जांच के आदेश मिले तो रंगाई की असलियत सामने आ गई। एएसआई की टीम ने तस्वीरों के साथ जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अभी मस्जिद में किसी तरह के रंग रोगन की जरूरत नहीं है। जिस सच्चाई को मस्जिद कमेटी सालों से छिपा रही थी, वो सच्चाई भी कोर्ट के सामने आ गई। एएसआई टीम ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी ने मनमाने तरीके से अंदर निर्माण कराया, जिससे मूल ऐतिहासिक ढांचे में बदलाव हुए हैं। एएसआई टीम ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद के लिए जरूरी मरम्मत का जिक्र भी किया है। मुख्य द्वार की लकड़ी की बीम पूरी तरह से सड़ चुकी है, जो हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इसे बदलवाने की मांग नहीं रखी। मस्जिद के पश्चिम और उत्तर दिशा में बने स्टोर रूम जर्जर हालत में है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने इसकी मरम्मत के लिए कोई अर्जी नहीं लगाई। जिन कमरों में लकड़ी की छतें कमजोर हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत की जहमत भी नहीं उठाई जा रही। मस्जिद कमेटी को चिंता है तो सिर्फ मस्जिद की रंगाई की, चिंता है सनातन के सबूत छिपाने की, चिंता है कोर्ट जाकर खुद को विक्टिम दिखाने की। लेकिन इस बार मस्जिद कमेटी का हाई कोर्ट वाला दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। कोर्ट ने मस्जिद में हुए बदलावों की वैज्ञानिक जांच के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद हो सकता है कि मस्जिद कमेटी का झूठ बेनकाब होने के साथ साथ हरिहर मंदिर के सबूत भी सामने आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां रंगाई पुताई को लेकर जो मामला चल रहा है, उसमें 4 मार्च को जो कुछ होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। वही आपको बताएं, न्यायिक जांच आयोग की टीम अब चौथी बार संभल पहुंची है और जांच को आगे बढ़ा रही। जो हिंसा हुई थी, आपको याद होगा, पत्थरबाजी हुई थी, उस मामले में चौथी बार न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंचकर जांच को आगे बढ़ा रही है। जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि अलग अलग पहलुओं पर जांच हो रही है। चौथी बार न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंच चुकी है और 24 नवंबर को जो दंगे हुए थे उसकी जांच होगी। वहीं आपको ये भी बताएं, आज भी चश्मदीदों का बयान दर्ज किया गया है। दंगे नाबालिग लड़कों को यहां पर आगे किया गया, चश्मदीद ने ये बात कही दंगे में। वहीं युवाओं को पत्थरबाजी और गोली चलवाई उनसे गई है, ये जानकारियां मिली हैं। मुस्लिम महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की, ये चश्मदीदों ने बताया है न्यायिक जांच आयोग की टीम को। तो ऐसे में ये पूरा मामला जांच के दायरे में है और हर तरह से हर पहलू पर जांच की जा रही है। हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दंगे की ये जो जांच की आंच है, ये तेजी से बढ़ती जा रही है और संभल में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई सामने आने का वक्त आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। मुझे न्यायिक आयोग के द्वारा नोटिस सर्व किया गया था और मुझे बोला गया था कि 28 तारीख या 1 मार्च के बीच में आके आप अपना स्टेटमेंट यहाँ पे दर्ज कराएं और उस नोटिस की कंप्लायंस में आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और जो भी 19 तारीख और 24 तारीख का घटनाक्रम हुआ वो मैंने अपना स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट न्यायिक आयोग के सामने प्रस्तुत किया। काफ़ी टाइम लगा, क्या डिटेल में वो लोग जानना चाह रहे थे कि 19 को क्या हुआ, 24 को क्या हुआ? नहीं, क्योंकि अब देखिए टाइम तो लगता ही है इन सारी चीज़ों में। जब आप स्टेटमेंट बोलते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो हमने विस्तृत रूप से जो भी 19 तारीख और 24 तारीख का घटनाक्रम था वो और जिस तरह से हिंसा भड़की, हिंसा के क्या कारण थे, वो डिटेल रूप में हमने न्यायिक आयोग के सामने रखा है। हिंसा को लेकर कई एलिगेशंस आपके ऊपर भी लगे कि आपने जय श्री राम के नारे लगाए, इस तरीके की वीडियोस या सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चलाया गया। क्या इस बारे में भी उनकी क्वेरी थी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ? जी बिल्कुल, हमने सारी बातें जो हुई हैं, घटनाक्रम वो बताया। और 24 तारीख को जब इस भारी हिंसा के बीच में मैं निकल पाया था, तब वहाँ पे स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। मेरी तरफ से कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाया गया, ना कोई ऐसी वीडियो फुटेज किसी के पास अवेलेबल है। तो गलत आरोप लगाने की एक काम किया गया और पॉलिटिसाइज करने का काम किया गया। तो अब न्यायिक आयोग इस मामले की जांच कर रहा है, तो मैंने सारी चीज़ें न्यायिक आयोग के ऊपर छोड़ दी हैं और मुझे न्यायिक आयोग के पूरी कार्रवाई पे और उनके आदेश पे पूर्ण विश्वास है। जो भी वो करेंगे वो सच के अनुसार करेंगे